माय डियर स्टूडेंट, सिक्स टॉपिक के सेकंड पार्ट में आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं कि व्हेन वी राइट बीटा डिवाइड्स अल्फा वेयर बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेट अल्फा बीटा बी टू algebraic integers with beta is not equal to zero, we say that beta divides alpha if there exists an algebraic integer gamma such that alpha is equal to beta gamma. Now we are coming to the definition of units. An algebraic integer alpha is said to be unit if alpha divides 1 or there exists an algebraic integer beta such that alpha beta is equal to 1. एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरम करना चाह रहे हैं हम अब। प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स इज ए यूनिट। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, अल्फा 1 और अल्फा 2 को टू यूनिट्स ले लिया है। अल्फा 1 यूनिट है तो इसका मतलब एक बीटा 1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 1। अल्फा 2 यूनिट है तो बीटा 2 मिलेगा सच दैट अल्फा 2 बीटा 2 इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ये भी 1 है ये भी 1 है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 होगी। और इसको कम्यूटेटिव ला लगा दीजिए, इसके साथ ये इसके साथ, तो इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट 1 हो गई। तो इसका मतलब दिस इज ए यूनिट। क्यों, इसके लिए हमें ये एलिमेंट मिल गया, ये एल्जेब्रिक है ये एल्जेब्रिक है, दो एल्जेब्रिक की प्रोडक्ट भी एल्जेब्रिक होगी। इट मीन दिस इज एल्जेब्रिक। इस एल्जेब्रिक नंबर के लिए हमें ये एल्जेब्रिक नंबर मिल गया, तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक नंबर क्या हो गया, यूनिट्स हो गए। अब इनवर्स ऑफ यूनिट इज ए यूनिट। अल्फा एक यूनिट ले ली, अल्फा एक एल्जेब्रिक इंटीजर है, अल्फा यूनिट है ना, इसका मतलब अल्फा डिवाइड्स 1। डिवाइड्स 1 का मतलब एल्जेब्रिक की कंडीशन आ गई, यदि 1 को डिवाइड करता है तो बीटा मिलेगा सच दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा 1 है तो बीटा इज द यूनिट्स। अब ये जो दोनों थ्योरम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये दोनों थ्योरम क्या प्ले रोल करती हैं कि जो यूनिट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फील्ड हैं, दिस इज ऑलवेज फॉर्म्स ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा आगे चलना चाह रहे हैं। पहले हमने जैसे जेड की नॉर्म डिस्कस की, फिर हमने और डिस्कस की। आज हम x प्लस वाई रूट एम यानी कि क्यू एम की रूट को क्यू रूट एम की नॉर्म को डिस्कस करने चाह रहे हैं। अल्फा यदि x प्लस वाई रूट एम है, जो कि क्वाड्रेटिक फील्ड से ले रहे हैं हम, और यहां पर x और y क्या है, रेशनल, तो इसकी नॉर्म हम ऐसे डिफाइन करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। नंबर एक, यदि m नेगेटिव होता तो ये गारंटी है दिस नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट हम शो करना चाहते हैं कि यदि नॉर्म 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगी, ये 0 नहीं होगा। हमने कहते नहीं नहीं नॉर्म 0 है, नॉर्म 0 है तो ये आ जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, या तो x 0 नहीं है या y 0 नहीं है। देन यदि दोनों 0 नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये चीज इक्वल पॉसिबल नहीं है। क्यों, सिंस m इज स्क्वायर फ्री। ये स्केयर फ्री होने की वजह, ये स्केयर नंबर है, ये भी स्केयर नंबर है, ये स्केयर फ्री नंबर है, तो या तो इधर भी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों क्या हो 0। तो ये कंक्लूड क्या हो गया यहाँ पर कि एन अल्फा 0 होगा तो इट मीन्स अल्फा इज 0। यहां से वैसे तो ये कंक्लूजन हो गया कि एन अल्फा इक्वल टू 0, सॉरी, देखो इफ दिस इज इक्वल टू 0 तो यहां से अल्फा आपका क्या आ गया है 0। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 0। दूसरी बात, यदि अल्फा 0 होता तो बट नेचुरल है एन अल्फा क्या होता हमारा 0। तो हमारा क्या कंक्लूजन हो गया, बोथ वे। नेक्स्ट, नॉर्म जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है। यदि अल्फा और बीटा के में है तो हम प्रूव करेंगे नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ बीटा। देखो दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यदि अल्फा को हमेशा x1 मान लेते हैं, बीटा को a, इसकी नॉर्म ये होगी, इसकी नॉर्म ये होगी। अल्फा बीटा की प्रोडक्ट कर दी, ये आ जाएगा, इसकी नॉर्म निकाल दी, ये आ जाएगी। इसको सोल्व खोल लेंगे, ये आ जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगी, सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगी नॉर्म ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ बीटा। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। थ्योरम सेकंड, द नॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर। प्रूव दैट वी हैव डिस्टिंक्ट विद दिस। इसको ना हम दो बातों पे डिस्टिंक्ट करेंगे, जब m इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 mod 4 हो, m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 हो।
तो पहली बार हमने लिया m इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। अल्फा एल्जेब्रिक है, इस शर्त के साथ अल्फा जो है आपका ऐसा लिखा जाएगा x प्लस वाई रूट है। यस, अब देखिए नॉर्म इसकी ये बनेगी, इट इज क्लियरली इंटीजर, क्योंकि मैंने बताया ना ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इट इज ए क्लियरली इंटीजर। एक्स वाई आर, एक्स वाई और m तीनों इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर, तो इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर का स्क्वायर, तो दिस इज इंटीजर। यदि मैं m इज 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू mod 4 लेता तो उस केस में मेरे को अल्फा ये लेना पड़ेगा। तो ये y/2 को मैंने इधर किया, इसके ऊपर नॉर्म निकाली, इसकी नॉर्म क्या आएगी, ये आ जाएगी, इसका स्क्वायर m, इसका स्क्वायर, इसको सोल्व किया, ये आ गया। बट m इज हियर m-1/4 इज इंटीजर बिकॉज इट इज क्लियरली दैट m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। तो इसकी नॉर्म हर केस में क्या निकलेगी, इंटीजर निकलेगी। नेक्स्ट, नॉर्म ऑफ यूनिट की 1, यानी कि जो नॉर्म्स यूनिट की नॉर्म्स होती है वो ऑलवेज 1 होती है। अल्फा को यूनिट ले लिया, अल्फा यूनिट है तो देयर एग्जिस्ट बीटा सच दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ नॉर्म ले ली, तो इधर नॉर्म 1 आएगी, इधर अल्फा बीटा, ये हो जाते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ बीटा। अभी बताया कि ये क्या होगी, यूनिट्स, इंटीजर्स। अभी आपने ऊपर बताया ना नॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर इज इंटीजर, तो यदि मैंने कहते एल्जेब्रिक इंटीजर की हम निकालना चाह रहे हैं एल्जेब्रिक इंटीजर की यूनिट्स, तो ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, वो इंटीजर जो 1 को डिवाइड करता है, इट मींस इट इज आइदर +1 और -1। तो नॉर्म अल्फा इज आइदर +1 और -1। हमने ये लिखा भी है एन अल्फा बोथ आर इंटीजर्स, तो ये किसको मोड किसको डिवाइड करेगा, 1 को, इट मींस इट इज +-1। अब हम एसोसिएट्स की डेफिनेशन चलते हैं। इफ अल्फा बीटा बी एल्जेब्रिक इंटीजर्स, तो अल्फा इज एन एसोसिएट ऑफ बी यदि हमें एक यूनिट मिल जाए सच दैट बीटा इज इक्वल टू यूनिट टाइम्स अल्फा। Remarks: one can easily check the relation of associativeship is an equivalence relation in the set of algebraic integers. सेट ऑफ algebraic integers के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हम चेक कर सकते हैं यदि हम रिलेशन को क्या ले, एसोसिएटिवशिप। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन प्राइम्स की है। algebraic integer अल्फा इज सेड टू बी प्राइम इफ ओनली डिवाइजर ऑफ अल्फा आर एसोसिएट्स ऑफ इट, यानी कि अल्फा को डिवाइड करने वाले उसके केवल एसोसिएट्स हैं। If norm of alpha is p, where p is prime number, then alpha is a prime. तो इस थ्योरम को इफ पॉसिबल हमने कहा कि अल्फा प्राइम नहीं है, अल्फा प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा इज रिटन एज बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा, वेयर बीटा एंड गामा आर नॉट यूनिट्स। तो इसका नॉर्म ऑफ अल्फा हो जाएगी नॉर्म ऑफ बीटा एंड गामा, तो नॉर्म ऑफ बीटा नॉर्म ऑफ गामा, बोथ आर नॉट यूनिट। इसका मतलब इसकी नॉर्म भी ग्रेटर देन 1 है, इसकी नॉर्म भी ग्रेटर देन मोड, नॉर्म का मोड ग्रेटर देन 1 है, इसकी नॉर्म का ग्रेटर देन मोड भी ग्रेटर देन 1 है। इसकी वैल्यू तो आपके पास p है, इसकी वैल्यू क्या है, p। इस p के पॉजिटिव डिवाइजर दो ही होते हैं जी, 1 और एक p। तो इसका मतलब आपने कह दिया था नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड भी ग्रेटर देन 1 है और नॉर्म ऑफ बीटा का मोड भी ग्रेटर देन 1 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि दोनों का नॉर्म p होगा। तो पहली तरफ तो p था, इसका नॉर्म तो p था, इसका भी p आ गया, इसका भी p आ गया। p इज इक्वल टू p इंटू p, इट इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल सिंस p इज ए प्राइम, ये प्राइम नहीं बना। तो आइदर बीटा और गामा मस्ट बी यूनिट, इनमें से एक का यूनिट होना जरूरी है। यूनिट होने का मतलब है डिवाइजर ऑफ अल्फा आर ओनली एसोसिएट्स ऑफ अल्फा, इसका मतलब अल्फा इज ए प्राइम एलिमेंट। आज की सेकंड लास्ट थ्योरम, इफ नॉर्म ऑफ अल्फा का मोड 1 है देन अल्फा मस्ट बी यूनिट्स। हमने ये अल्फा मान लिया, ये अल्फा की नॉर्म ले ली, ये इसके फैक्टर ले ली, ये अल्फा लिखा, इसको इसका अल्फा का कंजुगेट, कंजुगेट नहीं बोलना, दिस इज एल्जेब्रिक कंजुगेट। नॉर्म एक्चुअली हम जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं एलिमेंट और उसका एल्जेब्रिक कंजुगेट की प्रोडक्ट। नोट दैट इफ अल्फा इज एल्जेब्रिक इंटीजर देन अल्फा कंजुगेट इज आल्सो एल्जेब्रिक इंटीजर, यानी कि ये एल्जेब्रिक का मतलब है इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक इंटीजर। और सिंस अल्फा एंड अल्फा एल्जेब्रिक कंजुगेट्स आर रूट ऑफ दिस इक्वेशंस, ओके। तो नॉर्म ऑफ अल्फा 1 है हमारे पास, नॉर्म ऑफ अल्फा 1 है,
तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस वन है, इसको हमने ले लिया। ये नॉर्म क्या था, मैंने बताया था अभी, अल्फा एंड अल्फा का कंजुगेट। यहाँ से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है कि अल्फा किसको डिवाइड करेगा, वन को डिवाइड करते ही अल्फा यूनिट हो गई। करेक्ट। नेक्स्ट, आज की लास्ट थ्योरम, एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ के कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एलिमेंट्स ऑफ के। एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ के कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ऑफ के। अल्फा हमने एलिमेंट ले लिया जो नॉन जीरो नॉन यूनिट एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ के है। मैंने जब ये कह दिया नॉन यूनिट, इसका मतलब इसके नॉर्म का मोड ग्रेटर देन वन है। तो नाउ वी शैल प्रूव थ्योरम ऑन मोड नॉर्म अल्फा। इंडक्शन से करेंगे इसको। कैसे, देखिए, हमने इसके नॉर्म टू ले लिए, नॉर्म टू ले ली, तो नॉर्म मोड का नॉर्म टू ले लिया, वो प्राइम है, प्राइम है तो पीछे थ्योरम की, इसका मतलब अल्फा इज ए प्राइम। नाउ वी अज्यूम दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा वेयर नॉर्म ऑफ अल्फा इज लेस देन एन, जहां पर एन इंटीजर है और एन अपने आप में ग्रेटर देन टू है। अब मैंने मान लिया अगले स्टेप है कि नॉर्म ऑफ अल्फा यदि एन होती है, अल्फा इज प्राइम एलिमेंट ऑफ के, तो क्वेश्चन खत्म। यदि ये प्राइम होता है तो कुछ हमारा सवाल प्रूव हो गया, हमें प्राइम प्रूव करना था। यदि ये प्राइम एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, यदि अल्फा प्राइम नहीं है तो ये अपने आप को बीटा और गामा दो की प्रोडक्ट में तोड़ेगा। ठीक है जी, जहां पर ना तो बीटा यूनिट होगी ना ही गामा यूनिट होगी, और दोनों के मोड का नॉर्म ग्रेटर देन क्या होगा, वन। तो नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा और नॉर्म ऑफ गामा, नॉर्म का नहीं लगा दिया। यहां से एक साफ बात है, नॉर्म ऑफ बीटा लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा होगी, क्योंकि आपने कह दिया कि इसका नॉर्म ग्रेटर देन वन है इनसे यूज से, और ये एन है। सिमिलरली ये इंडक्शन थ्योरम क्या कहती है कि यदि इसकी नॉर्म लेस देन एन है, ये एन है, तो बीटा कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इंडक्शन स्टेप, ये गामा कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अल्फा खुद गया बीटा और गामा के प्रोडक्ट, इसका मतलब ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। इट मींस अल्फा इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन कुछ हो तो बताओ, अदरवाइज वी आर कंप्लीटेड दिस पॉइंट फॉर टूडेज वर्क। Any student has any problem, we shall prove the theorem by induction on norm। ठीक है, ये वर्ड रह गया था, इसको ऐड करो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed the topic number 6. Soon we come with the topic number 7.